दोस्तों, आपका गोपाल जी का नमन। आज जो देखने में आ रहा है, जितनी समस्या लड़कियों के विवाह में हो रही है, उससे कहीं ज्यादा समस्या लड़कों के विवाह में हो रही है। आप देखिए, वो दिन याद कीजिए जब लड़की वाले लड़कों के घर जाते थे याचक बनके। ऐसा लगता था जैसे भीख मांग रहे हैं। लड़के नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे हैं जैसे। ये अब बढ़ गया। देखिए, अब इसको स्वीकार करेंगे आप, और जो भुक्तभोगी हैं वो तो मानेंगे ही मानेंगे कि लड़के के पास क्वालिफिकेशन है, सुंदर है, ब्राइट करियर है, पर्सनालिटी अच्छी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एमिकेबल नेचर है उसकी, सब कुछ है, सारी क्वालिटीज हैं, और उसके बाद भी विवाह नहीं हो रहा। कुछ लड़के की चॉइस, कुछ लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस, तो कहीं चीज़ें क्लैश हो रही हैं जो लड़कों के विवाह नहीं मेटलाइज होने दे रही, और परेशान हो रहे हैं लड़के, ओवर एज हो रहे हैं। ओवर एज तो देखिए आज के उसमें वैसे भी हो जाता है आदमी, क्योंकि जो पढ़ने वाला है, जो कैरियर ओरिएंटेड लड़का है, ये लड़की है, वो ऑब्वियसली 27-28 से पहले विवाह की संभावना नहीं बनती उसकी। एक बहुत ही छोटा सा उपाय, बहुत ही छोटा सा टोटका, इसको क्या बोलें आप, वो दिया है मैंने, और इसके बड़े अच्छे परिणाम मिले मुझे। तो देखिए, जहाँ पे लग रहा है आपको कि आपके 100 में से 70, 80, 90%, 100% आपके जो एफर्ट्स हैं वो विफल हो रहे हैं, मिटलाइज नहीं हो रही चीज़ें, तो अगर आप ये कर लेते हैं एक बार, तो आपको लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई शॉट पक्का बैठ गया, कहीं ना कहीं आपका केस नक्की हो गया, मेटलाइज हो गया आपके पक्ष में। ये करने में क्या बुराई है, इसको एक बार आप करके देखिए। बड़ा छोटा सा सरल सा प्रयोग। कोई भी दिन, कोई बंधन नहीं है इसमें, कोई भी समय, उसका भी कोई बंधन नहीं है, और अगर चुन सकते हैं तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी चुनिए अपने प्रयोग करने के लिए, अपने टोटका करने के लिए। एक गणपति जी की मूर्ति ले लीजिए। इसको लेना है आपको, किस तरह लेना है ये मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी मूर्ति हो, चाहे मिट्टी की हो, चाहे मेटल की हो, चाहे लकड़ी की हो, छोटी हो, बड़ी हो, ये सब दिस ऑल मटेरियल। मूर्ति चोरी करनी है। चोरी की नाम सुन के बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगेगा ना, मगर चोरी की व्यवस्था भी करी जा सकती है। आप मूर्ति को लेके पहले से कहीं रख दीजिए, दुकानदार से बोल दीजिए आप कि मैं इतने पैसे की ये लूँगा आपसे, आके आप पैसे उसको चुका दीजिए किसी और फॉर्म में। देखिए, चोरी की डेफिनेशन वो है जो बिना स्वामी की आज्ञा के और बिना पैसे चुकाए अगर आप उसको उठाते हैं, उसके बिना नॉलेज में लाए हुए, तो चोरी हो गई वो। तो वही चोरी करनी है, मगर उसकी व्यवस्था पहले से आप कर सकते हैं, ताकि चोरी का कलंक ना लगे आप पे। कैसे करते हैं? अपने रिलेटिव के यहाँ रख दीजिए, किसी अपने फ्रेंड के यहाँ रख दीजिए, घर के बाहर के ऐसे स्थान पे रख दीजिए, और चुप कर उठा लाइए उसको। बस मात्र इतना करना है। चतुर्थी को मूर्ति ले आइए, 12 पीले फूल, कोई भी पीले फूल, उसी दिन, जिस दिन आप ये मूर्ति लाए, उसी दिन ये 12 फूल आपको लाने हैं, 12 मोदक लेने हैं, मोतीचूर के लड्डू। इनको सब सामग्री जब जमा हो जाए आपकी, एक केले का पत्ता ले लीजिए आप, बड़ा होता है केले का पत्ता, उसको काट के छोटा कर लीजिए। उस पे गणपति जी की मूर्ति उसके सेंटर में विराजमान कर दीजिए। उस गणपति की मूर्ति की जैसी भी पूजा बन सकती है आपकी, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा है, जो भी आपकी अपनी आस्था है, जो भी आपका समय है, जितना आपके पास, मंत्र से, स्तोत्र से, बीज से पूजा करिए। धूप, दीप, तिलक, नैवेद्य जो भी अर्पण कर सकते हैं वो अर्पण कीजिए, और उस पत्ते पे राइट हैंड की रिंग फिंगर से हल्दी घोल लीजिए, पानी में, दही में, गंगा जल में, उसकी इंक बन जाएगी। उससे पत्ते के ऊपर गंग गणपते नमः ये मंत्र लिखिए और बिगाड़िए, लिखिए और बिगाड़िए। गंग बोलते भी जाइए, लिखते भी जाइए, मिटाते भी जाइए साथ साथ। पत्ता हल्दी के घोल से काफी खराब सा हो जाएगा, तो वो
स्पष्ट पढ़ने से मतलब नहीं है, स्पष्ट अंकित करने से मतलब है, स्पष्ट उच्चारण से मतलब है। गंग बोलना है, गम नहीं बोलना। जो लोग गम गणपति नमः बोलते हैं तो क्या बोल रहे हैं, गम ही मिलेगा फिर उन्हें, गंग का प्रताप नहीं मिलेगा, बीज का प्रताप नहीं मिलेगा, बीज का पुण्य नहीं मिलेगा उनको। कई बार लिख लीजिए, कोई संख्या नहीं है। अगर संख्या निश्चित करते हैं तो 12 संख्या ले लीजिए, 27 संख्या ले लीजिए, 54 बार लिख लीजिए, 108 बार लिख लीजिए। इसमें लड्डू जो 12 लिए हैं आपने, वो लड्डू चढ़ाइए जैसे देव को अर्पण करते हैं। फूल जो 12 लिए हैं वो देव को अर्पण कीजिए। और ये पत्ता संभाल के उठा के कोई शिवालय में, शिव मंदिर में, जहाँ पे शिव जी की मूर्ति हो, अच्छा हो वो शिवालय हो, वो शिव का मंदिर हो जो पूजित हो, जहाँ पे नित्य आपकी पूजा पाठ अर्चना ध्यान जप होता हो, चैतन्य हो वो वाला मंदिर। उस मंदिर में कहीं भी किसी भी स्थान पे चुपके से रख दीजिए पत्ता ये वाला, किसी को बताए बिना। और जब चलने लगे तो हर शिव मंदिर में नंदी, उनके गण जो हैं, उनकी स्थापना जरूर होती है, वो जरूर विराजमान होते हैं। उनके बाएं कान की तरफ जाइए और वही जो मंत्र आपने जो लिखते समय बोला था, लिखा था, जिससे आपने गंग गणपति नमः, गंग गणपति नमः बोलिए और अपना प्रश्न, अपना इष्ट सिद्ध, अपनी समस्या दोहराइए कि हे प्रभु, हे देव, मेरा विवाह संपन्न हो, मेरा पारिवारिक जीवन सुखी बने, मेरे लिए विवाह की व्यवस्था हो, मेरे विवाह में जो अड़चने आ रही हैं प्रभु उनको दूर करे। जो भी प्रश्न एक बना लेते हैं वो 1 बार 2 बार 4 बार दोहराइए, गिड़गिड़ाइए। और जब प्रश्न समाप्त हो जाए तो फिर अंत में नंदी के कान में वही गंग गणपति नमः, गंग गणपति नमः संख्या निश्चित कर लीजिए। 1 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, 12 बार बोलिए, जितने बार संख्या निश्चित करें बोलिए। और लड्डू मोदक उसमें से उठा लीजिए, फूल उसमें से उठा लीजिए। ये सारी सामग्री आप ला के लड्डू प्रसाद स्वरूप वितरित कर दीजिए, मंदिर में, घर में, बाहर, जहाँ भी सुविधा हो, जहाँ भी जैसा आपका हो। और जो पीले फूल हैं, इन पीले फूलों को पीले रंग के कपड़े में रैप कर लीजिए, एक पोटली सरीकी बन जाएगी आपकी। ये पोटली अपने घर में स्थापित कर लीजिए। कभी लड़की देखने जा रहे हो तो इस पोटली को अपने साथ कैरी करिए। अगर लड़की वाले मान लीजिए आपके घर आते हैं तो आप उस समय भी ये पोटली अपने साथ रखिए। और जब आपका लड़की वाले चले जाएं या आप घर से लड़की वालों के आ जाएं तो ये पोटली भी फिर यथास्थान रख दीजिए। इसको 1 बार 2 बार 4 बार आप यूज करके देखें। कहीं ना कहीं जहां आपके 100% प्रयास आपके विफल हो रहे हैं, उनमें 1% जरूर शॉर्ट लगेगा और कहीं ना कहीं आपका मेटलाइज हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा सरल सा टोटका उन लड़कों के लिए जिनके विवाह में बंधन आ रहे हैं, जिनके विवाह में अड़चने हो रही हैं, जिनका विवाह मेटलाइज नहीं हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।